आप देख रहे हैं शैलजा न्यूज चैनल से सुरेंद्र दुबे की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से ऑनलाइन ट्रेडिंग का व्यापारियों को विरोध करना चाहिए, अशोक अग्रवाल। बैठक इन मुद्दों पर खास चर्चा। स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, स्वच्छता पखवाड़ा, जीएसटी के दो स्तरों के होने के बाद आ रही कठिनाइयों को दूर करने की चर्चा। लखनऊ महानगर के नए पदाधिकारी को मनोनीत करते हुए उनको सर्टिफिकेट का वितरण। हम सत्ता पक्ष की विधायक होने के बावजूद ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करते हैं, बल्कि हम सभी व्यापारी भाइयों से आह्वान करते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध करें। ये बातें उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के नए सदस्यों पदाधिकारी को मनोनीत करते हुए मुख्य अतिथि के रूप अशोक अग्रवाल, सभापति याचिका समिति विधानसभा उत्तर प्रदेश, सदस्य विधान परिषद ने लखनऊ के एक निजी होटल में। इस मौके पर विशेष अतिथि सुनील सेल्फी प्रदेश मंत्रिमंडल प्रमुख ने संगठन की कार्यशैली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि व्यापारी हमारे संगठन से ज्यादा जुड़े और व्यापारियों की समस्याओं का समाधान एक ही मंच के माध्यम से मिल सकेगा। श्री सेल्फी ने कहा कि 16 नवंबर को लखनऊ के कथन आशियाना में वैश्विक कुंभ होने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा विचार विमर्श व्यापारियों से किया और व्यापारियों से आग्रह किया अगले पिछड़े वर्गों को जोड़कर प्रतिनिधित्व किया जाए। उन्होंने लखनऊ में अलग-अलग जोनों में कर जोन संयोजक अध्यक्ष के गठन करने पर भी जोर दिया। सुनील गुप्ता ने कहा कि आने वाले समय में इन सब पर संगठन कार्य करेगा। संगठन के अध्यक्ष सांसद मंत्री माननीय नरेश अग्रवाल जी का कहना है कि व्यापारी समाज को हम केवल संगठन सदस्य ही नहीं बनाते हैं, अपितु उसको नेता बनने का काम भी संगठन द्वारा किया जाता है, ताकि वह समाज को के कल्याण एवं निर्बल वर्गों के लिए कार्य कर सके। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने, वैसे ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश अग्रवाल जी का भी विजन है कि व्यापारी भी आत्मनिर्भर बने। व्यापारियों ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के माननीय नरेश अग्रवाल जी में अपनी आस्था व्यक्त की और कई व्यापारियों ने दूसरों के व्यापार मंडल को छोड़कर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन में अपनी आस्था जताते हुए शामिल हुए। महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन लखनऊ महानगर इकाई आर्बिट्रेटर का भी गठन करने का विचार कर रही है, जो कि व्यापारियों में सुलह समझौते कर आपस में लेन देन की समस्याओं को भी काफी हद तक दूर किया जा सके। बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों समेत प्रदेश मंत्री सुनील गुप्ता एवं प्रभारी लखनऊ मंडल महानगर अध्यक्ष अमित अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल, महामंत्री संजय कुमार बंसल, वरिष्ठ मंत्री गौरव गोयल, वरिष्ठ मंत्री जिमी गर्ग और कोषाध्यक्ष तनुज गर्ग रहे। आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को शैलजा न्यूज चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 9451094587। जो परेशानी आ रही है खासकर जीएसटी को, यह हुआ है कि अब 2 स्लैब तो हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उन स्लैबों में अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, तो उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्लैरिफिकेशन आ गया है, ऑर्डिनेंस आज शाम तक या कल तक मिल जाएगा। जैसा कि अभी पता चला है, बहुत कुछ सरलीकरण करा है, कंज्यूमर को फ़ायदा हो रहा है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में बाज़ारों में जा भी रहे हैं और व्यापारियों की होने वाली परेशानियों को भी देख रहे हैं। आज भी मैं 2 बाज़ार गया था, तो जीएसटी से कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हो रहा है। व्यापार में हो सकता है किसी के पास स्टॉक हो, लेकिन जो जीएसटी का नया रेट आया उस पर माल बिक रहा है। ख़ास तौर से जो रोज़मर्रा जो जैसे मोटरसाइकिल वाले हैं, उनको छोटे मंझोले लोगों को, कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा हो रहा है। सर, लेकिन जिस तरह अभी ये बात हो रही है कि जैसे आप ऑनलाइन ट्रेडिंग की कहते हैं कि विरोध करना चाहिए, लेकिन आपकी सरकार भी सत्ता में है और लगातार B2B करके FDI को कभी विरोध नहीं किया और लगातार वो इनफ्लो बढ़ रहा है। उद्योग व्यापार संगठन लगातार विरोध कर रहा है, लगातार विरोध दर्ज करा रहा है सरकार के सामने, और हमेशा हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को बराबर ये प्रयास कर रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए। से आए हैं, उनका सबका भाइयों का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और ये हमारा माननीय नरेश अग्रवाल जी और नितिन अग्रवाल जी का बहुत पुराना संगठन है, और लखनऊ में इसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी। और व्यापारियों की समस्या चाहे जीएसटी से हो, चाहे मंडी से हो, चाहे एलडीए से हो, चाहे किसी
का मकान टूट रहा हो या किसी का पैसा मर रहा हो, संगठन इसीलिए बना जाता है कि व्यापारियों की तकलीफों को दूर किया जाए, इसकी समस्याओं को दूर किया जाए, चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे अमीर परिवार से हो, चाहे किसी की जमीन लूटी जा रही हो, तो संगठन सब जगह अपना अपना कार्य कर रहा है। 5-7 संगठन आप लोगों के नॉलेज में है, तो आप लोग भी जाते होंगे, आते होंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा ये संगठन बहुत आगे जाएगा और बहुत कार्य करेगा। आगे का मतलब बहुत अच्छे कार्य करेगा, सेवा करेगा, एक हाथ से करेगा, दूसरे हाथ को मालूम भी नहीं पड़ेगा। ऐसा कार्य हम लोग करते हैं और करते जा रहे हैं। मेरे साथ भी एक समस्या फंस गई थी, तो मेरा एक ड्राई फ्रूट का काम है, तो मेरे कानपुर में व्यापारी ने पैसा रोकी है, तो मैंने माननीय नरेश जी से बोल के, नितिन जी से बोल के, पीआरओ को बोल के, मैंने वहाँ पुलिस कमिश्नर को बोला कानपुर में, लेटर लिया। पंकी थाने का मामला था, पंकी थाने वाला इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा था, उसने आनाकानी कही और फिर हमने कहा इनका मामला वहीं समझ के तुरंत खत्म हो जाना चाहिए आज की डेट में। उसको समस्या को सुना और उस व्यापारी को थाने पर बुलवाया और 5 घंटे मीटिंग हुई और हमारी समस्या समाधान हुआ। हरेसमेंट जो भी कर रहा था उस समस्या का हरेसमेंट को दूर किया गया। उसमें किसी ने कोई कमीशन या किसी का कोई भी देना लेना नहीं था। तो व्यापारी अगर कोई भी लोहे का हो, कपड़े का हो, मोबाइल का हो, किसी का भी हो, व्यापारी का कहीं भी नुकसान नहीं होना चाहिए। 2 पैसा व्यापार फायदा नुकसान तो होता है, मगर इस तरह कोई भी हरेसमेंट नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा संगठन का एक बहुत बड़ा ध्येय है और इस मिशन में हम लोग चलेंगे और कम से कम हम लोग इस लखनऊ में 10,000 व्यापारियों को जोड़ेंगे, अलग अलग सेक्टर, लोहे वाले, कपड़े वाले, सोना चांदी वाले, सबको जोड़ेंगे। जो संगठन आप जो है 5 साल से है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा परिचित नहीं, तो उसको किस तरह से आप मजबूत करेंगे और संगठन को किस तरह से आप फैलाएंगे? देखिए, संगठन तो हमारा सन 2003 से लखनऊ में है। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं कि हाँ, लखनऊ में उस तरीके से डेवलप नहीं हो पाया जिस तरीके से इसको डेवलप होना चाहिए। मगर मुझे माननीय नरेश अग्रवाल जी ने, माननीय नितिन अग्रवाल जी ने 15 अगस्त को संगठन की जिम्मेदारी दी है, मुझे मंडल प्रभारी बना करके कि हाँ, लखनऊ में संगठन को मजबूत करिए। तो उसका असर आप आज 40 दिन के अंदर ही आपको देखने को मिला कि संगठन हमारा किस तरीके से लखनऊ में काम कर रहा है। अब हमने अपनी एक टीम बनाई है और उस टीम में हमारे अमित अग्रवाल जी हैं, जिम्मी गर्ग जी हैं, तनुज गर्ग जी हैं, बंसल जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे ऊपर अशोक अग्रवाल जी हैं, मंडल प्रभारी वो भी हैं, मगर चूंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, सभापति हैं याचिका समिति के, तो वो इतना समय नहीं दे सकते हैं जितना कि मैं, तो इसलिए और मुझे संगठन के लिए ही केवल नामित किया गया है लखनऊ में, तो इसीलिए मैं संगठन का कार्य देख रहा हूँ। संगठन को हम अलग अलग जोनों, लखनऊ में अलग अलग जोनों में बांट करके संगठन के संयोजक, जोन संयोजक, नगर अध्यक्ष इस तरीके से मनोनीत करके और कार्यकारिणी गठित करने का काम करूँगा और माननीय नरेश अग्रवाल जी को, माननीय नितिन अग्रवाल जी को मजबूत करूँगा। यही हमारा उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन किसी भी व्यापारी को संगठन का सदस्य बनाने तक ही सीमित नहीं रहता है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, नरेश अग्रवाल जी का कहना है कि हम व्यापारी समाज को हम सदस्य न बना करके हम उसको नेता बनाने का कार्य करेंगे ताकि वो आत्मनिर्भर बने। जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसी तरीके से हमारे नरेश अग्रवाल जी का मत है कि आम व्यापारी जो पिछड़े वर्ग का है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, हमारा संगठन उस तक पहुंचे और उसकी सहायता करे और उसको अपने संगठन से जोड़े और संगठन से जोड़ करके हर वर्ग के लोगों को वैश्य में, जैसे मान लीजिए कि पाथम वैश्य हैं, दोसर वैश्य हैं, चौरसिया हैं, साहू हैं, भोजवाल समाज है, जायसवाल समाज है, रस्तोगी समाज है, इन सब का संगठन में प्रतिनिधित्व हो और ये लोग अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आगे आए और समाज के लिए कार्य करें। जय हिंद, जय समाज।